एक आम लड़की जहाँ हमेशा समाज में यही सोचती है कि जो मेरा पति है वो सुंदर हो, हर तरफ से सही हो, तो आपके अंदर इतनी मोटिवेशन, इतनी ताकत कैसे आई कि आपने ये फैसला लिया? कि उसी टाइम पर ही मेरे माइंड में आया कि मैं शादी करूंगी तो इसी टाइप से ही करूंगी। लड़कियां ऐसी नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकती। आज के टाइम में लड़कियां भी लड़कों के बराबर सब कुछ कर सकती हैं। तो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ खड़ा हो सकता है तो एक वाइफ क्यों नहीं कर सकती है। मेरा परिवार बहुत खुश है, वो एग्री है हमारे साथ दोनों के साथ। हमने अपनी लाइफ को देखना है किसी के बारे में। आपकी बेटी ने वाकई एक माइलस्टोन जिसे कहते हैं कि एक मिसाल लोगों के लिए पैदा की है, जो कि एक आम बात नहीं है। और बेटी ने जो आज किया है मुझे उस पर बहुत गर्व है। मेरी बेटी ने जो फैसला लिया है हमारी सहमति से लिया है। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਔਰ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। दोस्तों, स्वागत है इस प्रोग्राम के अंदर। आज आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ में, एक ऐसे सत्संगी बहन के साथ मिलाना चाहेंगे जिन्होंने एक मिसाल कायम की है, अपने आप के अंदर एक मिसाल कायम की थी। वो मिसाल उन सब लड़कियों के लिए हैं जो समाज के अंदर आज हैं। जहाँ पर औरत को अबला माना जाता था, तो गुरुजी ने वहाँ पर औरत को अबला नहीं सबला होने के लिए उपदेश दिए। तो आज हमारे साथ में एक बहन है, इनसे बात करेंगे कि इन्होंने शादी, इनकी आज शादी हुई है, लेकिन एक शादी आम शादी नहीं है, एक ख़ास शादी है। क्या है इस शादी के अंदर खास, इनसे बात करते हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मेरा नाम सरिता है, फ्रॉम सिरसा। आप सिरसा से? हाँ जी। तो आपका नाम क्या है सर? पुनीत। तो आज जो आपकी शादी हुई है, सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे। दूसरा, आपने जो आज ये शादी हुई है, तो इस शादी के अंदर आपका विशेष क्या है? इसके अंदर ये है कि कोई भी लड़की है वो जिस पर्सन से मैरिज करवाएगी, शादी करवाएगी, उसमें किसी ना किसी टाइप से दिव्यांग या विकलांगता ऐसा कुछ होगा, इस टाइप के लड़के से उसकी शादी होगी। ठीक है। तो आपने मतलब विकलांग जो भाई हैं इनसे आपने शादी की, अपने जीवन साथी इनको अपने जीवन में अपनाया। तो एक आम लड़की जहाँ हमेशा समाज में यही सोचती है कि जो मेरा पति है वो सुंदर हो, हर तरफ से सही हो, तो आपके अंदर इतनी मोटिवेशन, इतनी ताकत कैसे आई कि आपने ये फैसला लिया? ये मोटिवेशन मेरे पूज्य गुरुजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की मुहिम से आई है। वो अलग अलग तरह के मानवता भलाई के कार्य चला रहे हैं। 135 मानवता भलाई के कार्य उन्होंने शुरू कर रखे हैं। उनमें से ही एक ये कार्य है मर्दानी भक्त वीरांगना। तो उन्होंने जैसे ही मुहिम स्टार्ट की, उसी टाइम पर ही मेरे माइंड में आया कि मैं शादी करूँगी तो इसी टाइप से ही करूँगी। आपने अपने गुरुजी के वचनों को चला, फॉलो किया, लेकिन ये जो फ़ैसला लेना है ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि जब आदमी कोई फ़ैसला लेता है उसका असर है जो उसके परिवार पे भी पड़ता है, उसके रिश्तेदारों पे भी पड़ता है। तो आपको किस किस तरह की जो हैं दुविधाएं या परेशानियों को भी सामना करना पड़ा? दुविधा ये रही कि जब मैंने ये सोचा, पति ने वचन किए कि इस टाइप से शादी होनी है, और मेरे माइंड में आया कि मैं शादी करूँगी तो ऐसे ही करूँगी। उस टाइम पर मेरे फेवर में कोई भी नहीं था। तो धीरे धीरे करके सबको मैंने मोटिवेट किया, सबको समझाया कि लाइफ एक ऐसा है कि उसमें किसी भी टाइम पर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि आज अगर हम सही पर्सन को चूज़ कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में उसे कभी कुछ हो नहीं सकता। तो अगर हम पहले ही अपनी तरफ से ऐसा कुछ डिसीज़न लेते हैं, वो समाज में सबसे हटके होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि शादी में इसी टाइप से ही करूँगी। तो जब आपने ये फ़ैसला लिया था तो एकदम से सब आपके साथ जुड़ गए थे, फिर ये उस टाइम के ऊपर आप एकदम अकेले हो गए थे और फिर धीरे धीरे आपकी जो सोच है और आप जी गुरुजी की जो शिक्षा है उसको लोग समझने लगे, आपके परिवार समझने लगा और धीरे धीरे आपके साथ वो सहमत होने लगे? ऐसे ही हुआ कि धीरे धीरे सबको समझाया मैंने, धीरे धीरे मोटिवेट किया, बताया। पति के वचन उन्होंने सुने कि किस टाइप से इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे सारे मेरे साथ जुड़ते गए। अब मेरा परिवार मेरे साथ है बराबर, वो एग्री हैं इस चीज़ के लिए। और आपके जो जैसे परिवार आपके साथ है, रिश्तेदारों ने भी सहमति जताई, लेकिन जो जिस एरिया में आप रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे आप एक जो आपने शादी की अपने आप में एक दुर्लभ है, कह सकते कि ये एक अपने आप में मिसाल है। तो उस एरिया के अंदर जिस जो शादी को लेके क्या क्या चर्चाएं रही? चर्चा इसी टाइप से है कि सब सोचते हैं कि शायद मेरे में कोई कमी होगी या फिर इनके पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। जितने पर्सन्स हैं सबकी सोच अलग अलग है, पर हमें किसी की नहीं सुननी, हमें अपने दिल की सुननी है, अपने गुरुजी की सुननी है और उसी के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है।
क्योंकि जैसे आपने सोचा ये सोच वाकई मतलब कोई इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन आपका क्या मानना है समाज के अंदर जो लोग हैं वो लड़कियों से इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं? क्या कारण है कि आज आपने एक ऐसा फैसला लिया जो कि समाज के लिए एक माइलस्टोन है, एक कह सकते हैं कि एक गाइडलाइन है कि ताकि इसको पकड़ के लोग जो अपने आने वाली जनरेशन है वो इसको और अपनी जीवन में उधार सकती है और जीवन सुधार सकती है, लेकिन इसको लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? हर किसी की सोच के ऊपर डिपेंड है, पर मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ में आगे बढ़ना है। हम कहते हैं कि हम जिससे शादी कर रहे हैं वो हमारा लाइफ पार्टनर है, उसका हर सुख हर दुख हमारा है, तो फिर इसके साथ भी उस पर्सन को अपनाया जाए, उस चीज़ में हम क्यों पीछे हट रहे हैं। तो पिताजी ने भी हमें ऐसे ही गाइड किया कि लड़कियां ऐसे नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकती, आज के टाइम में लड़कियां भी लड़कों के बराबर सब कुछ कर सकती हैं। तो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ खड़ा हो सकता है तो एक वाइफ क्यों नहीं कर सकती ऐसा? चैलेंज जो आपकी लाइफ में अभी शुरू होने वाले हैं, आप तैयार हैं दोनों जाने उसके लिए? हाँ जी बिल्कुल, पूज्य पिताजी की रहमत से हम इसके लिए खुशी खुशी रहेंगे। तो सर आपसे बात करेंगे। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर हर एक इंसान का सपना होता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर अच्छा हो, मेरे लाइफ पार्टनर के अंदर सब गुण हो, लेकिन जैसे भगवान की कह लिए कि किसी चीज़ की वजह से आपके जीवन के अंदर जो आपको में विकलांगता आई, उसके बाद आपको क्या उम्मीद थी कि इस प्रकार का जीवन साथी आपको मिलेगा? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं पूजा हुजूर पिताजी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने ये मुहिम चलाई। इस जो पढ़ी लिखी लड़की के साथ मेरा हाथ। तो जैसा आपको इतना अच्छा जीवन साथी मिल गया है, तो आप और आपका परिवार है, आपके परिवार का क्या कहना है और जो दूसरे लोग हैं उनका क्या कहना है? मेरा परिवार बहुत खुश है, वो एग्री है हमारे साथ दोनों के साथ। हमने अपनी लाइफ को देखना है किसी के बारे में। जी। और लोग को जैसे आप जैसे कह सकते हैं कि एक तरह से चलो भगवान की तरफ से आप विकलांग थे, लेकिन आपकी जो अंदर इच्छा तो रहती है कि मैं एक अच्छा जीवन साथी चुनूं। तो आपके भविष्य को लेके जो आपके परिवार थे या आपके रिश्तेदार थे या फिर आपके पड़ोसी थे, वो लोग कैसी सोच रखते थे? ये इच्छा तो सभी की होती है, मेरे को अच्छा पार्टनर मिले, अच्छी सोच हो उसकी। लेकिन आपको उम्मीद थी कि कभी जो चीज़ आज आपके साथ हुई, इस चीज़ की क्या आपको उम्मीद थी कभी? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर मुझे लाइफ पार्टनर मिला। मैं पिताजी हजूर पिताजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स। और जो समाज के लोग हैं जो विकलांगों को एक मतलब ऐसी नज़र से देखते हैं कि शायद मतलब उनको एक समाज का जो मेन हिस्सा वो नहीं मानते, वो सोचते हैं कि ये शायद इनमें कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं तो हमसे अलग है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ऐसे लोगों को ये शिक्षा देना देता हूँ, सबको एक समान मानना चाहिए। कोई लड़के वो बहुत कुछ कर सकती हैं, केवल लड़के नहीं कर सकते। ये टाइम किसी में भी आ सकता है। जैसे गुरुजी के जो वचन थे, क्योंकि जैसे सिस्टर ने बोला कि इन्होंने गुरुजी के जो मार्गदर्शन था, जो वचन थे, उनको अपनी जीवन में अपनाया और इतना आज आपका उनकी वजह से जीवन बदल गया। तो आपको क्या लगता है कि गुरुजी समाज के अंदर जल्दी से जल्दी वापस आते हैं तो आपके जैसे कितने लोगों का और जीवन संवर सकता है? गुरुजी आ रहे हैं तो बहुत समाज में सुधार होगा। जैसे अब लोग बहुत नशे करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है, आने के बाद वो कंट्रोल होगा। तो सिस्टर जैसे अभी आपको एक जीवन साथी मिल गया, चैलेंजेस भी आएंगे ज़िंदगी के अंदर, तो आपका जो अभी एक मोटिवेशन कह सकते हैं कि जो लेवल है वो कहाँ तक है? मोटिवेशन लेवल वही हाई लेवल पर है जहाँ पर होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि पूज्य गुरुजी जल्दी से वापस आए, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद मैं भी ये स्टेप ना लेती। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो अगर हमने अपनी सोसाइटी को, समाज को एक नई डायरेक्शन में लेके जाना है तो हमें पिताजी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एजुकेशन लेवल क्या है? मैंने M.Com B.Ed की है, आई एम नेट क्वालिफाइड। आपने M.Com की मतलब हाईली आप क्वालिफाइड हैं। तो दोस्तों इनके पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले मैं लड़की की तरफ जाऊंगा, जो इनके जो सिस्टर के पेरेंट्स हैं इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र ठकराल इंसा। आपकी बेटी ने वाकई एक माइलस्टोन जिसे कहते हैं कि एक मिसाल लोगों के लिए पैदा की है, जो कि एक आम बात नहीं है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा इसके बारे में ये विचार है कि पूज्य पिताजी के द्वारा चलाई हुई मुहिम पर हम अमल करें और मानवता भलाई के कार्य में हिस्सा लें। और बेटी ने जो आज किया है मुझे उस पर बहुत गर्व है। और मैं कहता हूँ ये जो इसने कर्म किया, ये सारी उम्र ताउम्र इसका साथ दे और ऐसे करते रहे और लोगों को आगे मोटिवेट करती रहे।
तो मैम आपका क्या कहना है, जैसे आपकी बेटी ने एक ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि जो माँ होती है वो अपनी बच्ची के लिए हमेशा अच्छा चाहती है, लेकिन जो आपकी जो बेटी है उन्होंने अपना एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके अंदर उनको ज़िंदगी के अंदर डिफ़िकल्टीज भी आ सकती हैं, चैलेंज भी है, लेकिन इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बेटी ने यही सोचा था कि मैं गुरु के लिए कुछ करूं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे कोई परवाह नहीं, शादी के बाद भी कुछ हो सकता है। मेरी बेटी ने जो फैसला लिया है हमारी सहमति से लिया है। तो आप खुश हैं पूरा? हाँ जी। तो लड़की की तरफ जो इनके पेरेंट्स हैं इनसे भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? अनीता जी। तो जैसे आपके जो सन है, बेटे हैं, इनको एक ऐसा जैसे खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिला है और फिजिकली जो बिल्कुल वेल फिटेड और वेल एजुकेटेड है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? हमें पिताजी की कृपा से बहुत अच्छी बहू बेटी मिली है। बहू बेटी के रूप तो में कभी आपने सोचा था कि ऐसा ये सब होगा आपकी लाइफ के अंदर? नहीं जी, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा, ऐसी बेटी हमें मिल जाएगी। तो इतना बड़ा जो है आपकी लाइफ के अंदर जो ये चेंजेस आए हैं, तो आपके रिश्तेदार, आपके नेबर्स, लोगों का कैसी कैसी प्रतिक्रिया आ रही है आपको? हाँ जी, लोग, हाँ जी। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਔਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆਪਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਣ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।